ये फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी क्रिस किचन में मज़ेदार सी ब्रेड की रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। ना तो ये शाही टुकड़े हैं, ना ही कुछ ऐसी जो रूटीन की डिज़र्ट बन रहे होते हैं उससे हट के ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाने की कोशिश किया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले आपको एक पैन के अंदर 1 कप के करीब पानी शामिल करना है। तकरीबन 1 कप पानी शामिल किया और उसके अंदर आपने जो है आधा कप चीनी शामिल करनी है। चीनी मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। जैसे थोड़ा सा पानी गर्म हुआ, मैंने इसके अंदर चीनी शामिल कर दी आधा कप के करीब। और आधा कप चीनी शामिल करते ही मैंने इसको जी थोड़ा सा जी आपने इतना करना है, स्टर करना है ताकि जो चीनी है वो घुलने लगे। चीनी जैसे थोड़ी सी घुलने लगी, आपने इसके अंदर 4 से 5 स्ट्रैंड जो हैं वो ज़ाफ़रान के शामिल कर देने। ज़ाफ़रान और चीनी का ये शीरा है, ये तमाम चीज़ जो है वो चीज़ों को जो मिक्स करते हुए आपने शीरा सा रेडी कर लेना है। अच्छा, शीरे को थोड़ा गाढ़ा होने देंगे जो चाशनी है, ताकि जो है वो बिल्कुल कच्चापन ना रहे इसके अंदर। बस पानी का जो आपने पानी इस्तेमाल किया है, सो इसको पकाऊंगी और इसको गाढ़ा होने दूंगी। जब इस तरह से गाढ़ा होने लगे तो बस एक तार के करीब आने लगे, आपने चूल्हे से उतार लेना है। फिर आपने लेनी है एक ब्रेड। अच्छा, ब्रेड जो है वो आप लेंगे तकरीबन, मैंने 4 से 5 मैंने ले ली हैं ब्रेड। अच्छा, एक एक करके लेंगे ब्रेड और उसको फिर आपने क्या करना है, इस तरह से कोई कुकी कटर ले लें, ढक्कन ले लें, उसकी मदद से आपने बड़े साइज़ का थोड़ा लीजिएगा और इस तरह से आपने काट लेना है उसका, यानी दरमियान से। और इस तरह से आपने राउंड फॉर्म में आपने इस तरह से कह सकते हैं कि इस तरह से एक शेप दे देनी है। इसी तरह से आप जो है वो काटते जाएंगे और इस तरह से जी राउंड राउंड जो है वो आप ब्रेड जो है वो इस तरह से निकालते जाएंगे। कि ढक्कन की मदद से आप जो है इस तरह से कुकी कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटा ले ना लीजिएगा आप ढक्कन, आप थोड़ा बड़े साइज़ का लीजिएगा ताकि आसानी से जो है आप बड़े बड़े साइज़ के बना सकें। ये मज़ेदार सी जो मैं आज बनाने जा रही हूँ, मज़ेदार सी ये ब्रेड की रेसिपी। सो आपने इस तरह से काट लेना है और ये ब्रेड हो गई जी। इस तरह से मैंने सारे के सारे पीसेस जो काट लिए थे। अच्छा, ब्रेड को काट लेने के बाद ये दे सकते हैं फ्रेश ब्रेड लीजिएगा, ब्रेड को एक तरफ कर दीजिएगा। और ये है जी कंडेंस मिल्क, होममेड कंडेंस मिल्क, लेकिन रबड़ी की तरह मैंने इसको बनाने की कोशिश की है। सो इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मिल जाएगी। आप नहीं मिली तो आपको मैं इस वीडियो के एंड पे लगा दूँगी, आप जाके देख लीजिएगा। तो जी इस तरह से फिर मैंने क्या किया, ब्रेड का एक पीस लिया, उसके साइडों पे सारे पे मैंने पानी लगाया, सादा पानी लगाना है। उसके बाद आपने इस तरह से कंडेंस मिल्क को इसके मिड में डालना है, कंडेंस मिल्क को दरमियान में रखेंगे। कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप इसकी जगह रबड़ी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी रेसिपी मैंने आपको बताया, मैं एंड में लगा दूँगी तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपने इस तरह से जी कवर कर देना है ब्रेड के पीसेस को। इस तरह से ब्रेड के पीसेस को कवर कर देंगे, क्योंकि पानी लगाएंगे तो ईजिली ये क्या होगा, बाइंडिंग का काम करेगा। और इस तरह से आपकी जो अंदर जो आपकी फिलिंग है कंडेंस मिल्क की, वो बाहर नहीं आएगी। इसी तरह से अगेन दोबारा पीस एक लेंगे, उसके साइडों पर पूरा जो है पानी लगाएंगे, सादा पानी आपने लगाना है। पानी की मदद से पूरा गोलाई में आपने पानी लगा लेना है। और पानी लगाने के बाद फिर दरमियान में इसी तरह से कंडेंस मिल्क की फिलिंग रखेंगे और कंडेंस मिल्क से इसको फिल कर लेंगे। कुछ लोग इसे रबड़ी के साथ बनाते हैं, तो आज मैं कंडेंस मिल्क के साथ बनाने की कुछ यूनिक करने की कोशिश कर रही हूँ। सो आप भी इसी तरह से इसे बनाइएगा, इससे बहुत ज़्यादा अच्छा मज़ेदार सा एकदम टेस्ट आता है। बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये मज़ेदार सी डिज़र्ट की रेसिपी। इवन कि आप इसे ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने जो है इसके अंदर जो है कंडेंस मिल्क जो है वो एक इस्तेमाल किया है, लेकिन चीनी की मिकदार बहुत ज़्यादा कम रखी है, इतनी कम कि आप जो है इसे ईजिली खा सकते हैं। उसके बाद आपने तेल गर्म करना है या घी गर्म करना है। मैंने घी की जो है लिया है और घी के अंदर जो है इसको अच्छे से दोनों तरफ से कलर आने तक मैं इसको अच्छे से पका लूँगी। यानी थोड़ा सा जो कलर आने देना है, ब्रेड को आपने इतना कुक करना है तो दोनों तरफ से आपने कलर आने देना है। और ये मैंने ब्रेड के पीसेस को अच्छे से कलर आने तक, कुछ इस तरह से गोल्डन कलर आ गया तो मैंने इसे घी में बस थोड़ा सा घी डालिएगा, 1 से 2 चम्मच, और उसमें आप निकाल लेना। चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिहाज से आप इसे कम घी में ही इसे पकाइएगा। घी नहीं है तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जी ऐसे ही गोल्डन कलर आया, मैंने इसको निकाल लिया। और फिर आपने क्या करना है, इस गरम गरम ब्रेड के पीसेस को आपने जो चाशनी रेडी की थी ना, शीरा रेडी किया था ज़ाफ़रान चीनी डालकर, उसके अंदर से बस 1 से 2 मिनट डिप करना। ज़्यादा डिप करेंगे तो सौगी हो जाएगा। बस आपने एक मिनट इनफ रहेगा कि आप इसे बस डालें और उसके बाद आप इसे निकाल लेंगे। बस इसके बाद आप इसे निकालते जाएंगे और इसे किसी भी प्लेटर में रखते जाएंगे। इसी तरह से सारे के सारे ब्रेड के पीसेस को आपने जो है डिप करते जाना है शीरे के अंदर, और शीरे के अंदर बस 1 मिनट का टाइम देना है और 1 मिनट के बाद आपने इसको निकाल लेना है। सो इस तरह से मैंने ब्रेड के पीसेस को निकाल लिया था और एक प्लेट में आप रखते जाएंगे। ऊपर से आप डालेंगे कंडेंस मिल्क और इस तरह से कंडेंस मिल्क की ऊपर से एक लेयर लगाएंगे। और कंडेंस मिल्क की लेयर लगाने के बाद कंडेंस मिल्क की लेयर लगाएं, उसके ऊपर आप थोड़ा ड्राई फ्रूट्स डालें। इसको ना सिर्फ आप दावतों में बना सकते हैं, बल्कि आप चाहे कोई भी ओकेजन हो, कोई पार्टी हो, उसमें भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। शाम की चाय के साथ, सुबह के नाश्ते के साथ सर्व कर सकते हैं। तो हेल्दी सा मज़ेदार सा ये ब्रेकफास्ट हो जाएगा रेडी। ऊपर से पिस्ते, बादाम और अपनी मनपसंद जो है बेरीज, ब्लूबेरीज, रेड बेरीज के साथ सर्व कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो ज़्यादा लोगों को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।